ठीक है। ईसा पूर्व ये बीसी में लिखे जाते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा जो है ये एडी में लिखा जाता है, एनो डोमिनी, मतलब ईसा के जन्म के बाद। ठीक है, तो ये टाइम लाइन है पूरी, ये अपने को पता है ही, मैंने काफी बार पहले ही बता चुका हूं। ये ऐसे ये टाइमलाइन जैसे ही होती है। ठीक है, ये बीच में जो है ये 1 है, 1 0 नहीं 1 है। तो ये इधर जितनी भी है ये तो बीसी के अंदर है, और इधर जो है ये एडी में है, एनो डोमिनी। ठीक है, ये यूं चलती है। ठीक है, ऐसे फ्लो है इसका। बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले, और एडी मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, एडी का मतलब है एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। अगर ये आफ्टर डेथ होता है ना, तो मान लो बीसी तो हो गया बिफोर क्राइस्ट, एडी को अगर आफ्टर डेथ माने तो ईसा मसीह करीबन 48 साल जिंदा रहे। तो 48 साल का है इतिहास अगर ये आफ्टर डेथ है तो, है ना। ठीक है ना, मतलब ये आफ्टर डेथ नहीं है, इसके बाद का आफ्टर डेथ नहीं है, इसका मतलब एडी का मतलब एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। मतलब यहां तक तो ऐसा है कि ईसा के जन्म में 600 साल बचे हैं। जैसे मान लो ये 600 बीसी अपन बोलते हैं। ठीक है, इधर तो यूं लिखा जाता है 600 बीसी, फिर ये 500, 500, ये 400, ये 300, है ना, फिर ये 200, और फिर ये 1 आ गया, फिर 1 के बाद फिर ये 2 3 4, फिर ये 100, फिर ये 200, फिर ये 300, फिर ये 400, फिर ये 500, ऐसे, है ना, ऐसे चलेगा ये एडी में। तो ये यहाँ तो ये यूं चलती है ना ऐसे, तो हम बोलेंगे ईसा मसीह के जन्म में 600 साल बचे हैं, 500 साल बचे हैं, 400 साल बचे हैं, 300 साल, और फिर 200, 200, फिर 100, फिर 100 99, 99, 98, 97, 96, फिर करके 1 पे आ गए। ईसा मसीह के जन्म में 1 साल बचे हैं, और लो फिर एक साल बचा है, फिर अपन देखते हैं ईसा मसीह का जन्म हो गया एक दिन जैसा बनेगा, तो हो गया एक दिन। फिर अब ईसा मसीह के जन्म को 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 4 5 6 7, ईसा मसीह के जन्म को 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300, 400, 500, और फिर यूं जैसे देखें 600, ईसा मसीह के जन्म को 600 साल हो गए, या ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद। ठीक है ना, तो ये समझ गए, ये ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात है, अभी जन्म होना है, और ये जन्म हो गया कि 600 साल बाद। ठीक, ये टाइमलाइन अपन को ऐसे ध्यान रखनी है, एनो बिफोर क्राइस्ट जन्म से पहले, और एडी जन्म के बाद, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी फ्रेंच वर्ड है, एनो, ए डबल एन ओ, एनो DOMINI, एनो डोमिनी। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो जैसे अपन ने देखा बौद्ध और जैन देखे ना, तो ये यहाँ पे है, ये बुद्धिज्म, ये बुद्ध व जैन धर्म आंदोलन जो आया ये, और वैष्णव का धर्म देख रहे हैं अपन, ये 14वीं शताब्दी से, तो ये यहाँ देख रहे हैं ये वैष्णव व शैव, समझ गए। तो ऐसे ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपन को पता होनी चाहिए। जैसे विक्रम संवत में मैं कई बार बताता हूँ, ये चीज वहां डिस्कस हुई है काफी। तो 57 बीसी देखते हैं अपन, तो विक्रम संवत जो है ना 57 बीसी, तो यहाँ आ गया 57, ओनली 57 है ना, 200 और 1 के बीच के अंदर 57 बीसी, ये यहाँ बीसी बोलते हैं ना ये। और शक संवत जो अपन देखते हैं तो 78 एडी है, तो 1 से लेकर 100 के बीच में यहाँ ये 78 एडी है, एडी ऐसे। ठीक है, ऐसे ये एडी की, ये सारे आगे एडी की डेट्स हैं। तो एडी की कोई भी डेट को बीसी में विक्रम संवत में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके अंदर 57 जोड़ते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का जो गैप है ये 57 है। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो गैप है वो 78 है, ये 78 एडी है ना, तो एडी तो यहीं से शुरू होता है, एडी तो यहां से यहां तक का गैप है 78। फिर ये अपन से ये मिला के पूछ रहा है कि यहां से यहां तक का गैप कितना है, समझ रहे हो। मतलब जैसे यूं पूछा कि ये ए बिंदु यहाँ, ये बीच में बी बिंदु है ये, और ये सी बिंदु है, समझ गए। तो अपन को पता है कि बी और सी की जो दूरी है वो 78 है, इतनी, है ना, ये 78 है, ये 78 है। ठीक है, और ये इतनी जो दूरी है ये 57 है, ये इतनी दूरी। ठीक, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बी और सी बिंदु की जो दूरी है वो 78 किलोमीटर है, बी और सी की यहाँ से। फिर ए और बी की जो दूरी है, ए और बी की जो दूरी है वो 57 है किलोमीटर मान लो जाए। तो अपन से पूछा गया कि ए और सी की दूरी बताओ कितनी है, समझ लो ना, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। बी से सी तक 78 है, ए से बी तक 57 है। ठीक, जैसे मैं दूसरे कलर में बता दूं थोड़ा सा पीले में, ये लो। ठीक है, ये जो है ये 78 है, येलो कलर वाली, समझ गए। और ग्रीन कलर वाली ये 57 है, 57 लिखी हुई है ना, 57। ठीक है, येलो कलर वाली 78 लिखी हुई है, ये 78 लिखी हुई है। ठीक है, 78 ये येलो कलर वाली। ए बी जो लिखी हुई है ये 57 लिखी हुई है, ब्लू कलर वाली ए बी, समझ गए। तो आप बताओ, तो ये 78 है, ये 57 है, तो अपन से पूछा गया है ए से सी तक की दूरी बता दो आप। तो सर सीधी सी बात है 58
78 प्लस 78 में 57 जोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी एडी की डेट को कन्वर्ट करना हो बीसी में तो उसमें 57 जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि 57 जोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि 57 जो है ज्यादा है, ये पहले शुरू हो गया था ये ऐसे, ठीक है। तो ये अपन जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, हासिल लगी 1, 7 और 5 12 और 1 13, 135, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब जैसे अपन देखते हैं कि आज जैसे चल रहा है 2022, ठीक है, 2022, इसको अपन को बीसी सॉरी एडी में है ये एडी में, इसको अपन को विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है, ये और जोड़ना उसमें। तो सीधी सी बात है कि 57 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 9702 2079 विक्रम संवत में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए। तो ये मैं काफी समझा चुका हूं लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, आप भी मजबूर हो, मैं समझाने के लिए आप समझने के लिए, यही रिश्ता है अपना, खैर क्या करें। चलो आ जाओ। तो है ना, बौद्ध और जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वैष्णव शैव संप्रदाय 14th शताब्दी ईसा गुप्त काल। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये सब फ्लो में चल रहा है, ये फ्लो अपन को पता होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं समझ पाओगे। फिर अपन अगला इसकी पराकाष्ठा देखते हैं, आलवार और नैनार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आलवार कौन थे, नैनार कौन थे। लेकिन सबसे पहले ये बात कब की है, ये 8वीं शताब्दी ईसा की बात है। अपन आगे चल रहे हैं, देखो बीसी में जैन बुद्ध देख लिए, फिर सबसे पहले यहाँ 4th शताब्दी के अंदर वैष्णव व शैव आंदोलन देखा। अब उसके आगे और गए 400 साल आगे, 8वीं शताब्दी ईसा आ गया ना, शताब्दी का मतलब 100 साल, 8वीं शताब्दी मतलब 8वीं 7वीं साल ऐसे, ठीक है, 8वीं 7वीं साल, ये 4थी 7वीं साल थी। अभी जैसे अपन जैसे देख रहे हैं 2022 में अपन चल रहे हैं, 2022, तो ये कौन सी शताब्दी चल रही है, ये 21वीं शताब्दी चल रही है। कैसे पता लगेगा कि जो 2022 है ना, ये बना कैसे है कि 2000 में अपन ने 22 जोड़ा है, तो 2000 ये कैसे आया कि 20 गुणा 100, है ना, ठीक है, मतलब 20 गुणा 100 ये एक शताब्दी है, 100 वर्ष, शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, ठीक है। तो ये 100 देखा अपन ने, तो 20 तो 100 साल जा चुकी है, 20 100 साल जा चुकी हैं, तो 2000 साल ये ऐसे चली गई। अब ये 22वीं जो साल चल रही है ना, 22वीं जो साल चल रही है, ये 21वीं 100वीं साल की 22वीं साल चल रही है, समझ रहे हो, 21वीं 100वीं साल की 21वीं 100वीं साल की 22वीं साल, 22वीं साल, समझ रहे हो, 21वीं 100वीं साल, 21वीं 100वीं साल, है ना, 21वीं 100वीं साल की 22वीं साल चल रही है। अगले साल ये 23वीं साल हो जाएगी, 24 25 26 27 28, लेकिन वो सभी जो शताब्दी है, वो शताब्दी कौन सी है, वो 21वीं है, समझ रहे, क्योंकि 20 तो जा चुकी है, 20 साल तो जा चुके हैं ऐसे। जैसे मान लो ये डेट अपन जैसे देखें 1987, ठीक है, ये डेट बनी कैसे है, ये 1900 के अंदर 87 जोड़ा हुआ है, तो ये 1900 कैसे आया, 1900 आया, अपन ने 100 को गुणा कर दिया 19 से, मतलब 19 तो 100 साल जा चुकी है। अब ये जो 87 बचा ना, ये कौन सा 100वां साल का 87वां साल है, ये 20वें 100वें साल का 87वां साल है, 87th ईयर, तब आता है 1987, और तब अपन 87 को बोलते हैं कि ये 20th सेंचुरी चल रही है, 20th सेंचुरी, तो अपन को पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, किसी भी वर्ष को शताब्दी में कन्वर्ट करना है तो जो शुरू के 2 अंक होते हैं उसमें 1 जोड़ दो, क्योंकि ये जो अगले अंक जो होते हैं ना, ये उस अगली साल का साल, अगली 100वीं साल का साल चल रहा है, ये समझ गए। अब जैसे मान लो कोई ये डेट है 1757 का युद्ध कब लड़ा गया, बताओ, 1757 जैसे अपन देखते हैं क्लासी, कब लड़ा गया, कौन सी शताब्दी की बात है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उत्तरार्ध का मतलब 50, पूर्वार्ध मतलब 50, पहले 50 साल शताब्दी के, और उत्तरार्ध मतलब दूसरे 50 साल, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, तो ये 50 के आसपास है ना 1757, तो ऐसे कोई जैसे मान ले आ जाए 1356, हम मान लो 1350, तो 14वीं शताब्दी के बीच के अंदर, ये अपने को पता होना चाहिए सारा कॉन्सेप्ट, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आनी चाहिए अपने को, तभी आप समझ पाओगे कि ये कैसे ये काम करती है सारे कॉन्सेप्ट्स, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना, ये चीज है। तो ये पूरा एक जैसे बेसिक है कि कैसे अपन को टाइमलाइन के अंदर चीजों को देखना है, एडी बीसी जैसे कैसे चलती हैं, वो अपने को बीसी और एडी कैसे चलती हैं, कैसे शताब्दी निकलती है, और एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और आता है जिसको अपन बोलते हैं सहस्त्राब्दी, मिलीनियम वर्ष, वो कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ मिलीनियम वर्ष कैसे चलता है। मिलीनियम के अंदर पहले ये पता होना चाहिए साल कितने होते हैं, 1000 साल होते हैं, है ना। जैसे आप पूछे सहस्त्राब्दी कौन सी चल रही है, तो वो कैसे निकालेंगे अपन सहस्त्राब्दी का, तो जैसे अभी मान लो
2022 चल रहा है, तो पहले तो ये बताओ कि सहस्त्राब्दी कौन सी चल रही है, मिलीनियम कौन सा है अभी। पहले तो खुद ही मन में जवाब देके देख लो, जिससे कि फिर पता लगे कि अपन सही थे या गलत थे। हैं, सहस्त्राब्दी मिलीनियम कौन सा है, वेरी गुड, है ना, ये तीसरे मिलीनियम में अपन चल रहे हैं अभी। तो मिलीनियम में पहले सहस्त्राब्दी, मिलीनियम MILLENNIUM, पहले तो स्पेलिंग ही पता होनी चाहिए, डबल एल है, डबल एन है, MILLENNIUM, मिलीनियम, डबल एल डबल एन, ठीक है। सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी है ना, 1000 साल इसके अंदर होती है, 1000। अब ये 2022 ये बना कैसे, वही 2000 के अंदर 22 जोड़ा अपन ने, तो ये 2000 का मतलब ये 2000 साल तो जा चुकी हैं, 2000 साल तो जा चुकी हैं, हजार के दो जोड़े तो जा चुके हैं। अब ये जो 22 साल है ना, 22वां, ये 22वां साल तीसरे हजारवें साल का 22वां साल है। क्या बोला मैंने, तीसरे हजारवें साल का 22वां साल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है ना, तीसरे हजारवें साल का 22वां साल है ये 22, समझ गए। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो 2022 जो है ना, ये कौन सा हजारवां साल है, ये तीसरा हजारवां साल है, मतलब तीसरा मिलेनियम है ये, ऐसे है ये चीज। तो कैसे ये कन्वर्ट होते हैं, कैसे क्या होते हैं, कौन सी शताब्दी चल रही है, कौन सी सहस्त्राब्दी मिलेनियम चल रहा है, अपने को पता होना चाहिए। शताब्दी को सेंचुरी बोलेंगे, 20th सेंचुरी मतलब 100 साल कौन से चल रहे हैं, और सहस्त्राब्दी मतलब मिलीनियम मतलब हजारवां साल, ऐसे, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपने को पता होना चाहिए, हमेशा काम आता है, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके ओके।